नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ गौरवी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। उत्तराखंड बोधिसत्व विचार श्रृंखला एक नई सोच एक नई पहल पुस्तक का विमोचन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। कहा, विकास की दीर्घकालिक योजनाओं पर हो रहा कार्य। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष का 2 दिवसीय देहरादून प्रवास। भाजपा कोर कमेटी प्रदेश पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। सीएम धामी समेत सभी पूर्व बीजेपी सीएम मौजूद। उत्तराखंड के 51 वाइब्रेंट विलेज के प्रधानों को पीएम मोदी का बुलावा। 15 अगस्त को दिल्ली भेजने की तैयारी में जुटी सरकार। पीएम से विशेष बातचीत के साथ होगा सेंट्रल विस्टा का भ्रमण। फिर दरक रहा जोशीमठ का निचला हिस्सा। बारिश का असर, कई रास्ते टूटकर नीचे गिरे। मकानों की दीवारें जमींदोज, दहशत में लोग। मरीज को 7 किलोमीटर कंधे पर लेकर चले ग्रामीण। कपकोट क्षेत्र के डांगती गांव का मामला। पूर्व विधायक ने लगाया अनदेखी का आरोप। लेकर चलते हैं सीधे लाइव, जहां पर प्रधानमंत्री पीएम मोदी की मन की बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुन रहे हैं। जान भी है और भारत की ताकत भी है। साथियों, बारिश का यही समय वृक्षारोपण और जल संरक्षण के लिए भी उतना ही जरूरी होता है। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान बने 60,000 से ज्यादा अमृत सरोवरों में भी रौनक बढ़ गई है। अभी 50,000 से ज्यादा अमृत सरोवरों को बनाने का काम चल भी रहा है। हमारे देशवासी पूरी जागरूकता और जिम्मेदारी के साथ जल संरक्षण के लिए नए नए प्रयास कर रहे हैं। आपको याद होगा, कुछ समय पहले मैं एमपी के शहडोल गया था। वहां मेरी मुलाकात पकरिया गांव के आदिवासी भाई बहनों से हुई थी। वहीं पर मेरी उनसे प्रकृति और पानी को बचाने के लिए भी चर्चा हुई थी। अभी मुझे पता चला है कि पकरिया गांव के आदिवासी भाई बहनों ने इसे लेकर काम भी शुरू कर दिया है। यहां प्रशासन की मदद से लोगों ने करीब 100 कुओं को वाटर रिचार्ज सिस्टम में बदल दिया है। बारिश का पानी अब इन कुओं में जाता है और कुओं से ये पानी जमीन के अंदर चला जाता है। इससे इलाके में भू जलस्तर भी धीरे धीरे सुधरेगा। अब सभी गांव वालों ने पूरे क्षेत्र के करीब करीब 800 कुएं को रिचार्ज के लिए उपयोग में लाने का लक्ष्य बनाया है। ऐसी ही एक उत्साहवर्धक खबर यूपी से आई है। कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में एक दिन में 30 करोड़ पेड़ लगाने का रिकॉर्ड बनाया गया है। इस अभियान की शुरुआत राज्य सरकार ने की, उसे पूरा वहां के लोगों ने किया। ऐसे प्रयास जन भागीदारी के साथ साथ जन जागरण के भी बड़े उदाहरण हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवा सदन में उत्तराखंड बोधिसत्व विचार श्रृंखला एक नई सोच नई पहल पुस्तक का विमोचन किया। प्रदेश के समग्र विकास के पिछले 1 साल में बोधिसत्व विचार श्रृंखला के तहत आयोजित विभिन्न विषयों पर आधारित 12 सत्रों में वैज्ञानिक, समाज सेवियों, बुद्धिजीवियों और विषय विशेषज्ञों के द्वारा व्यक्त विचारों का संकलन इस पुस्तक में किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बोधिसत्व विचार श्रृंखला के माध्यम से राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप विभिन्न क्षेत्रों की समस्याओं के समाधान की राह आसान बनाने का हमारा प्रयास रहा है। राज्य के विकास की दीर्घकालिक योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। इसके लिए सभी विभागों का 10 साल का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। देहरादून में
बड़ी खबर, भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष का 2 दिवसीय प्रवास। भाजपा कोर कमेटी प्रदेश कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ ये बैठक करेंगे। जिलाध्यक्ष जिला प्रभारी के साथ टोले बैठक में शिरकत करेंगे। साथ ही बता दें, पार्टी ने लोकसभा चुनाव में 5 सीट पर 75% वोट का लक्ष्य रखा है। बीएल संतोष आरएसएस के पदाधिकारियों के साथ भी चर्चा करेंगे। नई सरकार के गठन के बाद पहली बार वे ये कोर कमेटी की बैठक होगी। बता दें कि बैठक में सीएम धामी, प्रदेश प्रभारी गौतम, सह प्रभारी भी मौजूद रहेंगे। भाजपा के सभी पूर्व मुख्यमंत्री और सभी सांसद भी इस बैठक में रहेंगे। वहीं शहरी स्थानीय निकायों और सहकारिता चुनाव पर बैठक में मंथन होगा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता एसएन पंत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसएन, क्या बताएंगे? बीएल संतोष का ये 2 दिवसीय दौरा है और कई बैठकें इसको लेकर आयोजित की जाएगी। क्या कुछ कार्यक्रम उनका रहेगा इस 2 दिवसीय दौरे के दौरान, और बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी आप हमें देना चाहेंगे? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में उत्तराखंड के तमाम बड़े नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शरीक करेंगे, प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे और प्रदेश संगठन के महामंत्री के अलावा प्रदेश पदाधिकारी रहेंगे। इस बैठक को लेने के लिए राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष बकायदा उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और शाम को ये बैठक मुकर्रर की गई है। इस बैठक में जो आगामी चुनाव है, नगर निकाय चुनाव के अलावा बागेश्वर में उपचुनाव होना है, उसको लेकर के, क्योंकि 2024 में लोकसभा का जो चुनाव है वो होना है, उसको आधार बना करके संगठन के लिहाज से क्या कार्यक्रम प्रदेश में चलाए जाने हैं, फिर कोर कमेटी की जो बैठक होगी उसमें क्या प्रस्ताव का रोड मैप तैयार किया जाएगा, उसको लेकर प्रदेश संगठन को प्रदेश प्रभारी की मौजूदगी में और प्रदेश संगठन महामंत्री की मौजूदगी में केंद्रीय महामंत्री संगठन बकायदा दिशा निर्देश प्रदान करेंगे और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा जो तय की जाएगी उसका जो टास्क होगा वो तमाम प्रदेश संगठन के पदाधिकारियों को दिया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष शामिल रहेंगे और प्रदेश के पदाधिकारी शामिल रहेंगे। जी एसएन, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 51 वाइब्रेंट विलेज के 34 ग्राम प्रधान के और उनकी पत्नियों को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले में होने वाले कार्यक्रम के लिए बुलावा भेजा है। ऐसे में अब राज्य सरकार आईटीबीपी की मदद से इन सभी विशेष आमंत्रित अतिथियों को 15 अगस्त को दिल्ली भेजने की तैयारी में जुट गई है, जिसके बाद दिल्ली में पीएम मोदी की इनसे विशेष बातचीत के साथ इन्हें सेंट्रल विस्टा का भ्रमण भी कराया जाएगा। वाइब्रेंट विलेज की नोडल अधिकारी नितिका खंडेलवाल ने बताया कि प्रदेश के 51 सीमावर्ती गांवों को वाइब्रेंट विलेज के तौर पर चुना गया है। इन गांवों के विकास के लिए बड़े पैमाने पर योजनाएं बनाई गई है। पर्पज़ ये है कि जो गांव हमारे चयन हुए हैं ताकि प्रधानों को एक बार को सेंसिटाइज करें कि ये वाइब्रेंट विलेज इंपॉर्टेंट गांव हैं और इनमें प्रधानों का जब तक सपोर्ट नहीं होगा तो हम प्रॉपरली इनको डेवलप भी नहीं कर पाएंगे। तो उस मैसेज को आई थिंक पास करने के लिए प्रधानों को इस बार इंडिपेंडेंस डे पे वहाँ दिल्ली बुलाया जाएगा और वहाँ पे उन लोगों को जो भी इंडिपेंडेंस डे के फंक्शन होते हैं दिल्ली में उनमें उसमें सम्मिलित किया जाएगा। उत्तरकाशी के जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बलजवान पर पंचायती राज विभाग के अपर सचिव ओंकार सिंह ने धमकी देने का आरोप लगाया था, जिस पर दीपक बलजवान ने खुलकर आज आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने ओंकार सिंह के दफ्तर के बाहर धरना देने की बात कही थी और ओंकार सिंह धरना देने को धमकी मानते हैं तो ये एक जनप्रतिनिधि के नाते उनका हक है। जहां तक ओंकार सिंह को धमकी देने की बात है तो वे उस ऑडियो क्लिपिंग को सार्वजनिक करें जिसमें वे उनको धमकी दे रहे हैं। मैंने उन्हें कोई धमकी नहीं दी, केवल धरना देने की बात उनसे कही थी। माननीय मुख्यमंत्री जी तक हमारा जो ज्ञापन है वो पहुंच चुका है और माननीय मंत्री हमारे जो पंचायत राज है उन तक पहुंच चुका है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पर वो न्यायिक निर्णय लेंगे। और मैं 2 बातें कह रहा हूं कि भाई मैं आज भी कह रहा हूं कि मैं अपने जिला पंचायत के लिए
जनपद में 6 पद चाहता हूँ जे के, अभी 4 हैं, तो हमारे 6 ब्लॉक हैं, हमें 2 पद की स्वीकृति दें, शासन स्वीकृति देंगे, स्वीकृति के बाद उसमें कोई तैयार एजेंसी या उपनल या किसी को भी भेजेंगे, उसके बाद वो प्रक्रिया उसका पालन करेंगे और हम उसमें ज्वाइनिंग देंगे, क्यों नहीं देंगे, हम मांग कर रहे हैं। लेकिन आप ये 16 तारीख को जब आप जा रहे हो डायरेक्टरी छोड़ के, तब आप ये कर रहे हो और आपको पता चल गया कि मैं ऊपर बोलूंगा। CRVR नामनगर में वैश्विक व्याघ्र दिवस आयोजित किया गया। ग्लोबल टाइगर्स दिवस बाघों के संरक्षण के लिए मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य बाघों की प्रजातियों की घटती आबादी के बारे में जागरूकता पैदा करना है। इस अवसर पर राज्यवार बाघों के आंकड़े जारी किए गए और बाघों के संरक्षण और संवर्धन के लिए 3 रिपोर्ट भी जारी की गई। इसके साथ ही भारत के 6 टाइगर रिजर्व को ग्लोबल कैट्स एक्रेडिशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया। पूरे भारत में वन्यजीव संरक्षण की दिशा में असाधारण और सराहनीय कार्य करने वाले वन विभाग के कुल 11 फ्रंट लाइन वर्कर्स को सम्मानित किया गया, जिसमें सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के 2 कार्मिकों को मरणोपरांत उनके कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। मंगलौर कस्बे में पिछले कई दिनों से लोगों के घरों में दूषित पानी आने से विश्व हिंदू परिषद ने आज मंगलौर के डॉट मंदिर पर इकट्ठा होकर जल संस्थान के खिलाफ प्रदर्शन किया। विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने कहा कि मंगलौर की जल व्यवस्था मात्र 2 ही लोगों के ऊपर टिकी हुई है और सारे अधिकारी रुड़की या हरिद्वार में ऑफिस में बैठे हुए मौज मार रहे हैं, जिसके चलते मंगलौर के सभी मोहल्लों में कीड़ों भरा पानी पीना पड़ रहा है और अधिकारियों को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। संस्थान जो है अब से 5 साल 6 साल पहले लगभग 40-50 करोड़ रुपए की यहाँ दूसरी लाइन बिछाई गई थी, लेकिन उससे मंगलौर की पब्लिक का मतलब पानी की समस्या का हल होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ। मतलब पहले से बुरा हाल हो गया और हर जगह लीकेज है, पूरे कस्बे में लीकेज है। उससे क्या हो रहा, गंदी नालियों का पानी जो है लोगों के घर में पहुँच रहा, संक्रामक बीमारियां फैल रही मंगलौर में। मंगलौर का जो कार्यालय है जल संस्थान का बिल्कुल लावारिस है, कोई सुनवाई नहीं है। 2 कर्मचारी आए यहाँ से, वो उगाही कर लो, वो पानी की सप्लाई कर लो, वो पूरे मंगलौर की लाइन चेक कर लो, क्या करेंगे वे। जल संस्थान को 15 मई 2023 को एक ज्ञापन विश्व हिंदू परिषद शाखा मंगलौर ने दिया था। उन्होंने तत्काल से ठीक करने के निर्देश दिए, लेकिन कोई नहीं हुआ। फिर 8 जून को पुनः फिर उन्हें ज्ञापन दिया, लेकिन आज तक एक भी लीकेज किसी भी कस्बे के किसी भी उसकी लीकेज आज तक भी किसी बंद नहीं की गई। तमाम लीकेज और गंदा पानी से मंगलौर की जनता झेल रही है और कभी भी कोई अप्रिय घटना, कोई गंभीर महामारी जैसी बीमारी यहाँ कस्बे में फैल सकती है। और इसी के साथ अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का। तब भी कई कलाकृतियां भारत को लौटाई गई थी। मुझे विश्वास है कि ऐसे प्रयासों से हमारी सांस्कृतिक धरोहरों की चोरी रोकने को, इस बात को लेकर के देश भर में जागरूकता बढ़ेगी। इससे हमारी समृद्ध विरासत से देशवासियों का लगाव भी और गहरा होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, देवभूमि उत्तराखंड की कुछ माताओं और बहनों ने जो पत्र मुझे लिखे हैं वो भावुक कर देने वाले हैं। उन्होंने अपने बेटे को, अपने भाई को खूब सारा आशीर्वाद दिया है। उन्होंने लिखा है कि उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर रहा भोजपत्र उनकी आजीविका का साधन बन सकता है। आप सोच रहे होंगे कि यह पूरा माजरा है क्या? साथियों, तो मुझे ये पत्र लिखे हैं चमोली जिले की नीति माणा घाटी की महिलाओं ने। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने पिछले साल अक्टूबर में मुझे भोजपत्र पर एक अनूठी कलाकृति भेंट की थी। ये उपहार पाकर मैं भी बहुत अभिभूत हो गया। आखिर हमारे यहाँ प्राचीन काल से हमारे शास्त्र और ग्रंथ इन्हीं भोजपत्रों पर सहेजे जाते रहे हैं। महाभारत भी तो इसी भोजपत्र पर लिखा गया था। आज देवभूमि की ये महिलाएं
इस भोजपत्र से बेहद ही सुंदर सुंदर कलाकृतियां और स्मृति चिन्ह बना रही हैं। माणा गांव की यात्रा के दौरान मैंने उनके इस यूनिक प्रयास की सराहना की थी। मैंने देवभूमि आने वाले पर्यटकों से अपील की थी कि वो यात्रा के दौरान ज्यादा से ज्यादा लोकल प्रोडक्ट्स खरीदें। इसका वहां बहुत असर हुआ है। आज भोजपत्र के उत्पादों को यहां आने वाले तीर्थयात्री काफी पसंद कर रहे हैं और इसे अच्छे दामों पर खरीद भी रहे हैं। भोजपत्र की यह प्राचीन विरासत उत्तराखंड की महिलाओं के जीवन में खुशहाली के नए नए रंग भर रही है। मुझे यह जानकर भी खुशी हुई है कि भोजपत्र से नए नए प्रोडक्ट बनाने के लिए राज्य सरकार महिलाओं को ट्रेनिंग भी दे रही है। राज्य सरकार ने भोजपत्र की दुर्लभ प्रजातियों खबर हरिद्वार से है, जहां देहरादून दिल्ली हाईवे पर स्थित मंदिर को अतिक्रमण से हटाया गया। पुलिस और प्रशासन की टीम ने कार्रवाई की। फ्लाईओवर निर्माण के दौरान सर्विस लेन में बिल्केश्वर धाम आश्रम और मंदिर स्थित था। एसडीएम ने बताया कि आश्रम से पदाधिकारियों को पहले हटाने को बोला गया था, खुद नहीं हटाने पर कार्रवाई की गई है। आश्रम और मंदिर के हिस्से के कारण फ्लाईओवर निर्माण में परेशानी आ रही थी। और इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सरफराज अली फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सरफराज, क्या बताएंगे, ये जो मंदिर हटाया गया है और कौन सा ये फ्लाईओवर यहाँ पे बनाया जा रहा है और क्या कुछ जानकारी आप इस खबर को लेकर हमें देना चाहेंगे? जी गौतमी, आपको बता दूं, प्रदेश भर में अवैध अतिक्रमण को हटाने को लेकर धामी सरकार का अभियान लगातार जारी है। इसी को लेकर आज अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत दिल्ली देहरादून हाईवे स्थित जो मंदिर जो अतिक्रमण है उसको हटाया गया, जिसमें बिल्केश्वर आश्रम और उसमें स्थित एक मंदिर था जो कहीं ना कहीं फ्लाईओवर निर्माण के दौरान एक सर्विस लाइन में स्थित था और निर्माण में परेशानी आ रही थी। प्रशासन के द्वारा आश्रम के जो पदाधिकारी हैं उनसे बातचीत कर इस कार्रवाई को एक अमल में लाई गई, जिसमें आश्रम और मंदिर के पदाधिकारी द्वारा किसी तरह का विरोध प्रदर्शन भी नहीं किया गया है। हरिद्वार पुलिस और प्रशासन टीम के द्वारा ये कार्यवाही की गई। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि आश्रम के पदाधिकारियों को पहले ही आश्रम को हटाने को लेकर बोल दिया गया था, पर खुद नहीं हटाने पर यह कार्यवाही की गई है। आश्रम और मंदिर के हिस्से जिस हिस्से पे कार्यवाही की गई उसमें फ्लाईओवर निर्माण को लेकर एक परेशानी आ रही थी, जिसमें पानी की निकासी आदि चीजों में भी बहुत समस्या आ रही है। इसके साथ साथ ही मैं आपको बता दूं, कुछ दिन पहले ही बादराबाद टोल प्लाजा के पास भी एक जो भर आश्रम मंदिर है उसको भी हटाया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री जो धामी सरकार है वो स्पष्ट करना चाह रही है कि जो भी कार्रवाई होगी, जो भी अतिक्रमण होगा, चाहे वो मंदिर मस्जिद या गुरुद्वारा जो भी होगा, उस पर एक अतिक्रमण जो भी होगा, जो विकास कार्यों में बाधा होगा तो उस पर ये कार्रवाई की जाएगी। जी सरफराज, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोशीमठ नगर धीरे धीरे दरारों और भूस्खलन के जख्मों से उभर ही रहा था कि बरसात ने एक बार फिर से जोशीमठ की नींव हिला दी है। पहाड़ों के विभिन्न हिस्सों में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण जोशीमठ नगर का निचला हिस्सा एक बार फिर से फटने लगा है। बता दें कि बारिश के कारण जोशीमठ का सिंगदार मोहल्ला पूरी तरह से हिल चुका है। बरसात के बाद जोशीमठ में दोबारा से शुरू हुए खतरनाक भूस्खलन के कारण नगर के कई रास्ते टूटकर नीचे गिर गए हैं। कई जगहों पर बने मकानों की दीवारें टूटकर मकान जमींदोज हो रहे हैं। इस मोहल्ले के कई हिस्सों में छोटी छोटी दरारें थी जो कि अब बरसात शुरू होते ही विकराल होती जा रही है। ऐसे में वहां के लोग दहशत में हैं। इसका जो ट्रीटमेंट है वो यहाँ से ऊपर तक किया जाए, जिससे कि ये रोड भी सुरक्षित हो और ऊपर की जो मकान है जो भी सुरक्षित है वो भी सुरक्षित हो। और नहीं तो अगर जिस तरह बारिश हो रही है और जो प्रशासन की नीति है कि खाली हम रोड का ट्रीटमेंट खाली कर दें, तो ये रुकने वाला नहीं है। ये सिंक होगा और ये
पूरा नीचे आएगा। कपकोट विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं के अभाव में आज भी लोगों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लीती के डांगदी गांव में एक व्यक्ति के बीमार हो जाने पर उसे सड़क तक लाने के लिए 7 किलोमीटर डोली पर कंधे पर लाना पड़ा। इसी प्रकार की समस्याओं का सामना क्षेत्रीय ग्रामीणों को आए दिन करना पड़ता है। कपकोट के पूर्व विधायक ललित फरसवाण ने राज्य सरकार पर उपेक्षा करने का आरोप लगाया। ललित ने अविलंब कपकोट विधानसभा में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कारगर उपाय करवाने की मांग की। अभी कुछ दिन पूर्व खड़क सिंह वहां पर बीमार हुए तो वहां की मातृशक्ति, वहां के बुजुर्गों ने, वहां के युवाओं ने 7 किलोमीटर कंधे में रखकर भयंकर बरसात में उबड़ खाबड़ रास्तों से उस व्यक्ति को अस्पताल में पहुंचाया। और सरकार कहती है कि भी हमने गांव-गांव तक सड़क पहुंचा दी, गांव-गांव तक स्वास्थ्य की सुविधाएं मुहैया करा दी। और आज आप देख रहे हैं कि सामा जैसे लगता हुआ जिला तहसील मुख्यालय का क्षेत्र आज भी स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे महफूज ज्वलंत समस्याओं से महफूज है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी महाराज ने सावन माह को लेकर सावन माह में भगवान शंकर का अभिषेक करने का एक अपना विशेष महत्व बताया, क्योंकि सावन माह भगवान शिव को अति प्रिय है। इस माह में भगवान शिव का अभिषेक उनके भक्त अपनी मनोकामना के अनुसार करते हैं, जिसकी जैसी मनोकामना वैसा भगवान शिव को अभिषेक किया जाता है। महंत रविंद्रपुरी महाराज ने कहा कि सावन माह में भगवान शिव धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले उत्तराखंड में पूरे माह निवास करते हैं। कपकोट थाना पुलिस ने 263 ग्राम अवैध चरस के साथ देहरादून निवासी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया है। साथ ही एक इनोवा कार को भी सीज कर दिया गया है। वहीं एसपी बागेश्वर अक्षय प्रसाद कोने ने बताया कि थानाध्यक्ष कपकोट के द्वारा रूटीन चेकिंग के दौरान खाई बगड़ नया सरयू पुल के पास देहरादून नंबर की इनोवा कार को शक होने पर रोका गया। चेकिंग के दौरान इनोवा कार में सवार देहरादून निवासी कुलदीप, प्रिंस, मनीष, कृष्ण और पंकज को कुल 963 ग्राम अवैध चरस के साथ गिरफ्तार कर लिया है। एनडीपीएस आइटम जो है नशीली पदार्थ है उसको लेके कार्रवाई बढ़ाई है और इसमें प्रथम सक्सेस हमें बहुत अच्छा मिला है कि 27 तारीख को कपकोट क्षेत्र में एक सघन चेकिंग के दौरान लगभग 1 किलो के आसपास चरस अलग अलग लोगों से मिली। ये मुख्यतः जो भी अभियुक्त है ये देहरादून के डालनवाला और रायपुर क्षेत्र से संबंधित है। ये एक घूमने फिरने का बहाना लेकर इनोवा गाड़ी से पहाड़ की तरफ आए थे। खबर चंपावत जिले से है, जहां दूरस्थ चूक का सीमा क्षेत्र से लगे गांव के ग्रामीण लथिया नदी में झूला पुल और गरारी न होने से ग्रामीण जान हथेली में रखकर ट्यूब के सहारे उफनती लथिया नदी को पार करने को मजबूर है। ग्रामीणों का कहना है कि इस क्षेत्र में सुविधाओं का घोर अभाव है। प्रभारी डीएम वर्मा ने कहा कि नदी में इस प्रकार से आवाजाही ग्रामीणों की काफी खतरनाक है, जिस पर तत्काल रोक लगाने के लिए एसडीएम पूर्णागिरी को आदेश दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने इस बात का तत्काल संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ग्रामीणों को अपने विधायक और प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी पर काफी विश्वास है कि वे उनकी समस्याओं का संज्ञान लेंगे और समाधान करेंगे। जो आपने मुझे दिखाया है इस संबंध में तत्काल एसडीएम पूर्णागिरी को निर्देश दिए हैं कि इसको देखते हुए वहां पर जो इस प्रकार से असुरक्षित रूप से नदी पार कर रहे हैं उस पर रोक लगाए। पीआईओ और पीडब्ल्यू से बात कर रहे हैं कि उनका कोई प्रस्ताव गया है तो उस पर रैपिडली तेजी से कार्रवाई करें। और इस वक्त की बड़ी खबर कोटा से सामने आ रही है, जहां पर 2 इंजीनियरिंग छात्रों का डूबने का मामला सामने आया है। मूसलाधार बारिश में जो है एनडीआरएफ का रेस्क्यू उन्हें सर्च करने का जारी है। बता दें कि एक छात्र का झरने से आगे चट्टानों में शव मिल चुका है फंसा हुआ, और दूसरा छात्र जो था सौरभ, उसकी तलाश जारी है। बता दें ये खबर जो है कोटा से है, जहां पर 2 इंजीनियरिंग छात्र थे, उनका झरने में डूबने का यह मामला है और मूसलाधार बारिश वहां पर हो रही है। वहां पर एसडीआरएफ का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है।
और इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कोटा से हरिराज सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हरिराज, क्या बताएंगे, झरने में ये 2 छात्र डूब चुके हैं और दूसरे छात्र की क्या कुछ खबर पता चली है और किस वजह से ये इनका पैर फिसला, क्या कारण रहा, क्या बताएंगे? वो छात्र थे जो यूनिवर्सिटी के छात्र हैं जो कल जो सर को माना गया था से वो डूब गए और जो और रात को देर रात ये अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू नहीं किया गया। आज सुबह 5 बजे इसका रेस्क्यू किया गया, जिसमें एक छात्र है उसका शव निकाल लिया गया है और दूसरी की तलाश जारी हो रही है। दौरान जो एनडीआरएफ की मौके पर मौत उनका रेस्क्यू किया जा रहा है और जो अधिकारी मौके पर। जी हरिराज, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ एक बार फिर से नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। उत्तराखंड बोधिसत्व विचार श्रृंखला एक नई सोच, एक नई पहल पुस्तक का विमोचन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत, कहा विकास की दीर्घकालिक योजनाओं पर हो रहा कार्य। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बिल संतोष का 2 दिवसीय देहरादून प्रवास, भाजपा कोर कमेटी प्रदेश पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। सीएम धामी समेत पूर्व बीजेपी सीएम भी रहेंगे मौजूद। उत्तराखंड के 51 वाइब्रेंट विलेज के प्रधानों को पीएम मोदी का बुलावा, 15 अगस्त को दिल्ली भेजने की तैयारी में जुटी सरकार। पीएम से विशेष बातचीत के साथ होगा सेंट्रल विस्टा का भ्रमण। फिर दरक रहा जोशीमठ का निचला हिस्सा, बारिश का असर, कई रास्ते टूटकर नीचे गिरे, मकानों की दीवारें जमीन जोद, दहशत में लोग। मरीज को 7 किलोमीटर कंधे पर लेकर चले ग्रामीण। कपकोट क्षेत्र के डांगदी गांव का मामला, पूर्व विधायक ने लगाया अनदेखी का आरोप।